तो भक्ति की परिभाषा क्या है? दूसरे सूत्र में कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा माने सा भक्ति, अस्मिन् अस्मने अस्मिन् परमात्मनि परम प्रेम रूपा। वह भक्ति भगवान के प्रति जो परम प्रेम है वही भक्ति है। अपने आराध्य इष्ट परमात्मा के प्रति, श्री राम कृष्ण नारायण के प्रति जो परम प्रेम है, उस परम प्रेम को ही भक्ति कहा गया। परम प्रेम का तात्पर्य है कि भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना। अनन्य प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, जहाँ अन्य साधनांतर की अपेक्षा न रह जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब दूसरो न कोई ये अनन्याश्रय हो गया। ठीक इसी प्रकार से भक्ति का ही आश्रय हो, फिर ज्ञान का आश्रय, कर्म का आश्रय, अन्य तीर्थ यात्रा, योग, यज्ञ, जप, तप आदि इनका आश्रय न हो, अनन्य आश्रय भक्ति का ही हो। इसका तात्पर्य है नहीं कि भक्ति में ज्ञान वर्जित है या भक्ति में कर्म वर्जित है। ज्ञान, कर्म आदि जितने साधन हैं वे भक्ति के अधीन रहें, भक्ति के अंग बन करके रहें। हमें भरोसा, हमें आश्रय भक्ति का ही हो, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का आश्रय न हो। अनन्य आश्रय के रूप में हम भक्ति का ही वर्ण करें। भक्ति के अतिरिक्त जो आश्रय हैं उसे अन्याश्रय मान करके त्याग दें। सारी ममता, सारी आसक्ति, समस्त पदार्थों से हटकर अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति हो जाना, भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, उसी को अनन्य प्रेम कहते हैं। और वह अनन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तीसरे सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपा च, वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा का अर्थ है वस्तुतः जीव को वास्तविक अमरत्व भक्ति ही प्रदान करती है। स्वर्ग के जो देवता हैं उन्हें अमरा, निर्जरा, देवा, स्त्रिदशा, विबुधा, सुरा, अमर कोश में लिखे हैं पर्यायवाची शब्द, अमर कहते हैं। अमराह पहले ही नाम है उनका, अमराह। अमराह करते हैं मरण वर्जिता, मरण वर्जित हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। अमृतपान करके देवता अमर हो जाते हैं। लेकिन वस्तुतः जिस अमृत को पीकर देवता अमर होते, वह अमृत भी भक्ति रूपी अमृत के सामने अत्यंत तुच्छ है। भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाले अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अविनाशित्व को प्राप्त हो जाते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवत तत्व का अपरोक्षानुभव करने वाले वह अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी को प्राप्त करके स्वयं भी अविनाशित्व को प्राप्त कर लेते हैं। लौकिक वासना ही मृत्यु है। और भक्त में लौकिक वासना होती ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा उसमें लौकिक वासना नहीं होगी। लौकिक वासना का मतलब क्या है? सांसारिक का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, लौकिक वासना का मतलब है मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ईंट, पत्थर, ये सब लौकिक वासना ही। ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा नाम हो जाए, ऐसी कीर्ति हो जाए,
अथवा मेरे बहुत अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी पुत्र हो जाएं, हमें बहुत ऊंची कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, इन सबको वासना कहते हैं। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कामना, इच्छा, वासना का उदय होना वह वस्तुतः लौकिक वासना के ही अंतर्गत आता है। और लौकिक वासना का समाप्त हो जाना, इसी का नाम है अमरत्व की प्राप्ति हो जाना। अब लोक की कोई इच्छा ही नहीं रही, अचाह हो गए। अब एक प्रश्न यहाँ है कि मठ मंदिर, गौशाला, आश्रम, इसको हम लोक की वासना माने या क्या माने? हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, कि इसको प्रपंच मानोगे तो तुम्हारा सब समय बर्बाद हो रहा है, सब समय खराब हो रहा है। प्रपंच ही है, क्योंकि तुमने उसको प्रपंच मान रखा है। और तुम यह मान लो कि यह भगवान की सेवा है, गुरु जी की सेवा है, संतों की सेवा है, गौ माता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। तो महाराज जी कहते थे, आप उसके लिए जो कुछ करते हो सब भजन की परिधि में आ जाए, वो प्रपंच नहीं होगा। तो महाराज जी बोले, एक बार हमारे मुंह से ऐसे निकल गया, बड़ा झंझट है, बड़ा प्रपंच है। तो महाराज जी बोले, सब प्रपंच हो जाएगा, सब कुछ समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रपंच मत मानो। भगवान की सेवा ही प्रपंच है, तो फिर निष्प्रपंच क्या हुआ? इसलिए वासना उसको कहते हैं जिसका संबंध व्यक्तिगत किसी स्वार्थ की पूर्ति से हो, उसका नाम वासना है। आप स्वयं अपनी ही कीर्ति चाहते हैं, अपना पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, विशेष धन चाहते हैं, कोई ऊंची पोस्ट चाहते हैं, वो वासना हो गई। लेकिन यदि केवल आप सेवा ही चाहते हैं और सेवा के द्वारा सेव्य की प्रसन्नता चाहते हैं, तो वो वासना नहीं है, वो उपासना है। क्या है वो उपासना है, वो वासना नहीं। हमने महाराज जी को देखा, सुदामा कुटी के ट्रस्ट के सारे रजिस्टर महाराज जी कंप्लीट किया करते थे। पुराने ढंग की जैसी लिखा पड़ी होती थी ना, श्री राम रोकड़ बही खाता, वो सब लिखते थे महाराज जी। कभी कोई रजिस्टर मिल जाए तो उनसे उतना वो नहीं है, तो महाराज जी को फोटो खींच लेना चाहिए, कैसे लिखते थे महाराज जी। श्री राम मिति बैसाख सुदी इतनी, बदी इतनी, तदनुसार दिनांक इतना, इतने को इतना आया, इतना गया, फिर उसका हिसाब जोड़ बकाया, जैसे पुरानी बही खातियों में जैसे होता था, ऐसे सब लिखते थे। और लोगों को भक्तमाल भेजने का काम स्वयं करते थे महाराज जी। सस्ती कीमत पे कागज़ खरीद के लाते, सुतली लाते, अपने बाइंडिंग करते, उसका पैसा बच जाता था। कहते इतनी संत सेवा हमारे द्वारा हो गई। बंडल स्वयं अपने कंधे पे लाद करके ले आते हैं। हाँ जी, प्रेस में पैदल चले जाते, पैदल चले आते, कभी रिक्शा भाड़ा नहीं किया। तो देखने में तो महाराज जी हमेशा क्रिया में लगे रहते थे, कभी माला लेके भजन करते हों, आंख बंद करके ध्यान करते, उसे दिखाई नहीं पड़ते थे, हमेशा क्रियाशील बने रहते थे। लेकिन उनका वो सब भजन ही था, क्योंकि वे विशुद्ध से भगवान की सेवा ही मानते थे। तो सारा खेल हमारी अपनी मान्यता का है, मान्यता हमारी जैसी होगी वैसा ही हमको लाभ मिलने लग जाएगा। तो भगवान की भक्ति हृदय में उत्पन्न होते ही लौकिक वासना का नाश हो जाता है। लौकिक वासना का नाश हो जाता है, इसका अर्थ है पारलौकिक भोगों की चाह भी नहीं रह जाती। लोक की चाह नहीं रहेगी, परलोक की भी चाह नहीं रहेगी, कुछ चाह नहीं रहेगी। केवल एक ही इच्छा होगी कि बस भगवान की हमें निष्काम सेवा मिले, यही एक इच्छा रहेगी। तो इस प्रकार की अवस्था का प्राप्त हो जाना, इसी का नाम है अमरत्व हो जाना। और यह अमरता भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है, उसको सहज हो जाती है।
स्वर्ग में देवता अमृत पीते हैं, न उनका काम नष्ट होता, न उनका क्रोध नष्ट होता, न उनका लोभ नष्ट होगा, न उनको मोह नष्ट होता, न उनका भय नष्ट होता, न उनकी अविद्या माया नष्ट होती, न उनके विकार नष्ट होते, कुछ नष्ट नहीं होता और बढ़ते हैं। ईर्ष्या राग द्वेष जैसे यहाँ है, इससे कुछ ज़्यादा वहाँ है। खाली अमर बने रहते, बूढ़े नहीं होते हैं, बाल नहीं पकते हैं, चाहे जितना भोग करें, भोग करने से उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती है और स्फूर्ति शक्ति यथावत उनकी बनी रहती है, भोग की शक्ति उनको मिली हुई है, बस इतना ही है। वो भी जैसे कामादिक विकार से पीड़ित व्यक्ति जलता है, ऐसे वो भी जलते हैं। क्रोध से जलता है व्यक्ति, वो भी क्रोध से जलते हैं। पर भगवान की भक्ति जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो गई है, वो समस्त विकारों से शून्य होकर के परम शांत रहता है। उसको क्रोध उत्पन्न नहीं होता, काम उत्पन्न नहीं होता, लोभ उत्पन्न नहीं होता। कथनचित ये विकार उसमें आ भी जाए तो विकार भगवान से संबद्ध होकर के विकार भी धन्य हो जाते हैं। अब लोभ उत्पन्न हो गया भक्त को, तो नाम जप का लोभ हो गया, कथा सुनने का लोभ हो गया, सेवा करने का लोभ हो गया। तो ये लोभ तो अच्छी बात है, खराब है ये लोभ। सेवा का लोभ किसी को जग जाए, नाम जप का लोभ जग जाए तो अच्छी बात है। अपने बुरी प्रवृत्तियों पर हमको क्रोध आने लग जाए और हम उनको अनुशासित कर दें तो ये क्रोध तो खराब नहीं, अच्छी बात है। किसी दूसरे पर क्रोध करते तो अपने लिए घातक, उसके लिए घातक। अपने दोषों पर हम कोप करते हैं और उनको हम शांत समन कर देते हैं तो यह क्रोध अच्छी बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह अभिमान हमारे भीतर जगता है तो यह अभिमान सौभाग्य की बात है। तो पहले तो भक्त निर्विकार ही होता है। कथनचित कोई विकार भी आ जाए तो विकार भी भक्त का संपर्क प्राप्त करके भगवान की उपासना का अंग बन जाता है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति की इस महिमा को जान करके जो सयाने भगवान के भक्त हैं वो मुक्ति का भी निरादर करके भक्ति का आदर करते हैं, क्योंकि मुक्ति की भी अपेक्षा, मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। तो ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या उपलब्ध होता है, उसको लाभ क्या होता है? तो ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। 3 लाभ बताए। उस भक्ति को, उस परम प्रेम को प्राप्त करके जीव सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का तात्पर्य है, भक्त में लौकिक सिद्धियों की कामना तो होती ही नहीं है, ना अष्ट सिद्धि नवनिधि की चाह होती है। कोई योग मंत्र तंत्र जप आदि से हमें कोई चमत्कार हो जाए, सिद्धि हो जाए, ऐसी इच्छा भक्त के हृदय में, ज्ञानी के हृदय में नहीं होती। तो सिद्धो भवति का तात्पर्य क्या है? तो हमने परसों बताया था, सिद्ध का तात्पर्य अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रसार्तोव गाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्न। भागवत के 4थे स्कंध में श्री भगवान की स्तुति करते हुए सिद्ध लोग कह रहे हैं, अयम मनोवारण, ये मन रूपी वारण माने गजेंद्र, क्लेश रूपी अविद्या से जन्य जो क्लेश है, उस क्लेश की अग्नि इस सारे संसार रूपी भयंकर जंगल में लगी हुई थी, उसमें ये झुलस रहा था मन रूपी हाथी। वहाँ से भागा, भाग करके इसी भवाटवी के मध्य व्यास वाल्मीकि रूपी हिमालय से निकली हुई गंगा यमुना कथा यमुना प्रवाहित हो रही है, उसमें जाकर के हाथी डूब गया, मन रूपी हाथी डूब गया। तो त्रसारतः, प्यासा था, तृप्त होकर के कथा रस का पान किया तो तृप्ति हो गई, शीतलता आ गई, ताप की निवृत्ति हो गई। और नशस्मार दावम, वो देखता है कि जंगल दोनों ओर जल रहा है, लेकिन दावम नशस्मार, उस दावानल का स्मरण नहीं करता, क्योंकि वो तो
शीतल गंगा जी के जल में कल्लोल कर रहा है। तो जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला सुधा में डूबा हुआ है, वो भले ही कराल कलिकाल में हो, भयंकर दोषों की स्थिति में हो, फिर भी उसके चित्त पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में विभोर है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। अर्थात सिद्ध का अर्थ है आधे क्षण के लिए भी उसकी चित्त वृत्ति का भगवान के नाम रूप लीला सुधा रस से बाहर न निकलना, यही सिद्धावस्था, निरंतर नाम रूप लीला में डूबे रहना, ये सिद्धावस्था हो गई। ज्ञान वैराग्य भक्ति इन तीनों का परिपक्व हो जाना, ये सिद्धावस्था हो गई। भीतर से सर्वथा अहंकार से शून्य हो जाना, जैसे दाल सिद्ध हो गई, आलू सिद्ध हो गया, चावल सिद्ध हो गया, मतलब क्या, उसमें कनी नहीं रहेगी, अहंकार की कनी न रह जाए, भीतर से व्यक्ति एकदम गल जाए, अभिमान शून्य हो जाए, इसी का नाम है सिद्ध हो जाना। तो ऐसी सिद्धावस्था वो भक्त को प्राप्त हो जाती है। भक्तों में सिद्ध भक्त उसको कहते हैं जो सर्वथा कामना से शून्य हो। जैसे प्रहलाद जी को सिद्ध भक्त कहा जाता है, क्योंकि प्रहलाद जी में कामना नहीं। भगवान ने बार बार कहा, प्रहलाद भद्र भद्रम थे, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने कहा, यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै बणिक। यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै बणिक। जो आपकी भक्ति करके, आपकी उपासना करके आपसे कुछ मांगता है, आपसे कुछ चाहता है, न सभृत्य, वह आपका सेवक नहीं है, भक्त नहीं है, वह तो बणिक है, बनिया है। बनिया जैसे लेन देन का काम करते हैं, पैसा दिया, सौदा लिया, जितने का पैसा दिया उतना माल ले लिया, तो इधर भक्ति किया, उधर कुछ मांग लिया। इसलिए आप निरपेक्ष स्वामी हो और हम निष्काम सेवक हैं, हमारा आपका यही रिश्ता बना रहने दीजिए, लेन देन वाला हिसाब किताब मत रखिए। आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो, ये प्रहलाद जी ने मांगा। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जिस जीव को प्राप्त हो जाती है वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण निष्काम हो जाता है, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपक्व हो जाते हैं। उसका मन, उसका अंतःकरण निरंतर भगवद रस में डूबा रहता है, वह सर्वथा अहम शून्य हो जाता है। ये सब अर्थ हैं सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। और कैसा हो जाता है? अमृतो भवति, अमर हो जाता है। कितने युग बीत गए, कितने लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास में हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, कोई नाम लेने वाला है? कितने बड़े बड़े प्रभाव होंगे उनके अपने समय में, कोई नाम लेने वाला नहीं, सब लुप्त हो गया। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक ध्रुव जी का नाम नष्ट होगा, प्रहलाद जी का नाम नष्ट होगा, अम्बरीश जी का नाम नष्ट होगा, भगवान के भक्तों का नाम तो नष्ट नहीं होगा, भक्तों का नाम तो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कबीरदास जी, श्री मीराबाई, श्री गुरु नानक देव जी हैं, श्री मलुकदास जी आदि महापुरुषों के नाम कभी नष्ट होंगे? क्योंकि अमृतो भवति। कितना प्रचार था, कौन सोशल मीडिया था उनके ज़माने में? था कोई? कितने बार अखबार में छपे, कितने बार टीवी में उनकी कथा आई। लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो गए, अमर हो जाते हैं। तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता। तृप्त का अर्थ है जैसे
आपको बड़ी जोर की भूख लगी थी और बड़े प्रेम से रामचेतन दास जी ने आपको परोस के जिमाया। लो पंडित जी और जीमो खूब बढ़िया से खीर मालपुआ बढ़िया आग्रह कर करके जिमाया। अब इतना जीम लिया आपने कि आप तृप्त हो गए। अब तृप्त होने के बाद फिर कोई 56 भोग भी सामने रखे तो भी उसको देखने का मन नहीं करता। बढ़िया से तृप्त हो जाए व्यक्ति, मन तृप्त हो गया, अचाह हो जाए, फिर इच्छा नहीं रहती है। ऐसे ही भगवान का भक्त इतना तृप्त हो जाता है कि उसे किसी की इच्छा ही नहीं रह जाती। तृप्त हो जाता है। अब देखो भागवत के 11वें स्कंध में 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझ में चित्त जिनका लग गया है ऐसे प्रेमी भक्त मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते। उनके सामने प्रस्ताव किया जाए कि चलो तुमको ही ब्रह्मा बना देते हैं, ब्रह्मा जी का पद ले लो, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते। तो चलो तुम्हें इंद्र बना देते हैं, बोले इंद्र का पद ले लो, इंद्र का पद भी नहीं चाहते। तो ठीक है फिर चक्रवर्ती राजा बन जाओ, सम्राट बन जाओ, बोले सम्राट का पद भी नहीं चाहते। अच्छा जिस लोक के तुम राजा बनना चाहो उस लोक का तुमको राजा बना देते हैं, बोले नहीं चाहिए। योग की सिद्धियां ले लो, नहीं चाहिए। तो साहित्य आदि मोक्ष ले लो, बोले नहीं चाहिए। वह तो केवल मेरी निष्काम सेवा ही चाहते हैं, मेरी सेवा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहते हैं। एक बोधसार नामक एक ग्रंथ है, उसका एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें भक्त कह रहा है कि रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनोनंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गद्गदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। वो भक्त अनुभव कर रहा है कि प्रेमास्पद प्राणधन जीवन धन जो श्री कृष्ण हैं, उनकी पूजा करते करते हमारे शरीर में प्रेम के लक्षण उदित हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, मन आनंद से भर गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे, कंठ गदगद हो गया। अब हमें इतना आनंद हो गया कि अब एक क्षण के लिए भी हमें अवकाश नहीं है कि इस आनंद को छोड़ करके हम दूसरी ओर ताकें झांकें भी, दूसरी तरफ हम सोचें विचारें, इसका भी अवकाश अब मुझे नहीं है। लेकिन कहाँ तो मेरी चित्त की स्थिति हो रही कि अब मुझे इस प्रेमानंद के अतिरिक्त और किसी ओर मेरी वृत्ति ही नहीं जा रही है। और इधर मेरे दरवाजे पर चारों पांचों प्रकार की मुक्तियाँ खड़ी हैं, वो कहती हमको सेवा में ले लो, हैं? लेकिन हमें उन मुक्तियों को भी अंगीकार करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि हमको तो भगवान के स्मरण में जो नेत्र भराए, हृदय भराया, शरीर रोमांचित हो गया, जो आनंद मिला ना, उसी में हमें सब कुछ मिल गया। अब हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नारद पंचरात्र में ये बात लिखी है कि हरिभक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तेश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनुव्रताः। हरिभक्ति जो है वो महाराज्ञी है, साम्राज्ञी है, राजाधि वो राजराजेश्वरी है भक्ति। और मुक्ति आदि जितनी सिद्धियां हैं
वे सब दासी के समान भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित रहती हैं। इसलिए यदि भक्ति नहीं है तो जीव केवल ज्ञान के द्वारा संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुन सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल स्थिर नहीं हो सकता है, जल के लिए आधार के रूप में थल चाहिए, ऐसे ही बिना भक्ति के मोक्ष सुख रह नहीं सकता है। भक्ति के बिना मुक्ति भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वो भक्त जो है वो कृतकृत्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है और तृप्त हो जाता है, किसी चीज़ की उसको चाह नहीं रह जाती है। और क्या होता है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। 5वां सूत्र है। उस प्रेम को प्राप्त करके, उस भक्ति को प्राप्त करके न किंचित वांछति, कुछ भी नहीं चाहता है, न शोचति, शोक भी नहीं करता है, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, न रमते, शोक भी नहीं करता है और किसी से द्वेष भी नहीं करता है, और न रमते, और न कहीं उसका मन भी रमण करता है, कहीं करता है विषय में, भगवत अतिरिक्त किसी विषय में उसका मन रमण करता नहीं है। और नोत्साही भवति, उसको संसार के विषय भोग के प्रति उत्साह भी नहीं रह जाता है। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि हम लोग अपनी असलियत समझ लें। केवल भक्ति के चिन्ह मात्र धारण कर रहे हैं, अभी हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, क्योंकि संसार की कामनाएं भी बनी हुई हैं, वासनाएं भी बनी हुई हैं, और राग द्वेष काम क्रोध सभी तो भरे हुए हैं। क्या कमी है? किसी चीज़ की कमी है? तो केवल कोशिश में लगे हैं कि भाई तिलक लगाएं, तुलसी बांधें, राम राम करें, कथा सुनें, कीर्तन करें, धीरे धीरे हमारी भी वैसी अवस्था हो जाए, और हो जाएगी, जरूर होगी। ये इसलिए हमें अपने मन में अनुभव करना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं, इसमें अनुभव करना चाहिए कि आपकी अवस्था क्या है। 30 वर्ष की होगी, 35 वर्ष की होगी, हैं 30 वर्ष की अवस्था है। आपकी अवस्था के 30 वर्ष के लड़कों की अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है? तटस्थ भाव से देखो तो आपको मोबाइल फ़ोन भी अच्छा नहीं लगता, भले ही हमारा मन निर्विकार न हुआ हो, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि इनमें ऊटपटांग चीज़ आती हैं, ऊटपटांग चीज़ देखते हैं, चित्त बिगड़ता है, ये हमको नहीं देखना, ये मन में आता कि नहीं? और आपकी अवस्था के लड़के दिन रात ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनके खान पान, उच्छृंखल व्यवहार, उनकी अवस्था और आपकी अवस्था में अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? हम पूरी तरह निर्विकार नहीं हो पाए, हम स्वीकार करते हैं, हम विकारी हैं, हम जीव हैं, मनुष्य हैं, हम निर्विकार नहीं हो पाए। लेकिन संसार में इसी अवस्था के अन्य प्राणी भी हैं, उनकी सोच, उनका व्यवहार वो तो एकदम अलग है। उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उनके मन में कल्याण की कभी कोई बात ही उनके मन में नहीं आती है। उनका व्यवहार तो पशुओं से भी अधिक निकृष्ट है। तो भगवान ने कितनी करुणा की है, उनकी अपेक्षा तो हमको बहुत अच्छी स्थिति में भगवान ने रखा है। तो हम भी एक समय उसी स्थिति में थे, उस स्थिति से निकालकर भगवान हमको यहाँ ले आए, यहाँ आ गए
तो जिन भगवान की कृपा करुणा ने हमको संसार से, अविद्या माया से, उस नरक कुंड से निकाल करके, मलमूत्र के गड्ढे से निकाल के भगवान ने करुणा करके यहाँ हमको रखा है, भगवान ने कृपा करके, करुणा करके भगवान ने हमको रखा है। तो ऐसे ही अब भगवान की कृपा जब हमें यहाँ तक ले आई, तो भगवान की कृपा करुणा ही हमको भगवान के चरणों तक ले जाएगी। इस विश्वास के साथ साधन करना। पर हम कोशिश ही न करें, हम प्रयास ही न करें। हम कहें सतानंद पूरब जाओ, सतानंद कहें हम तो पश्चिम जाएंगे। हम कहें 4 बजे उठो, तुम कहें हम तो 6 बजे उठेंगे। तो फिर तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम क्या लाभ ले रहे हो? कोई लाभ नहीं ले रहे, तुम धोखा दे रहे हो। व्यक्ति को स्वयं सावधान होना पड़ेगा। आप यह नहीं कर सकते कि अमुक सावधान हो तब हम सावधान। अब अमुक गड्ढे में गिरा तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे क्या? कोई गड्ढे में गिरे, हमको गड्ढे में नहीं गिरना है। ये निश्चय करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो काम थोड़ी बनेगा। यही बात कही जा रही है कि भक्ति हमारे में है, ये अहंकार नहीं। भक्ति कहते इसको हैं, ऐसा हम समझ करके हम इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। इसकी प्राप्ति के लिए हमारा जैसा जीवन बनना चाहिए वैसा जीवन हमारा बनना शुरू हो जाए, ये अर्थ है। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाएगी उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। न किंचित वांछित, कुछ भी नहीं चाहता। न शोचति, शोक भी नहीं करता है। न द्वेष्टि, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। हमारे महाराज जी कहते थे, संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके चित्त में द्वेष आ गया तो आप भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे। महाराज जी के शब्द हैं। क्योंकि सिद्धांत रूप से तो जिस व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष हुआ उस व्यक्ति में भी भगवान विराजमान है। तो एक जगह तो हम अपने को भगवान का भक्त मानते हैं, दूसरी जगह भगवान से ही हम द्वेष का संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? बात तो नहीं बनेगी, बात बिगड़ गई हमारी। दंभ हो गया हमारी भक्ति, हमारे द्वारा की गई भक्ति का आचरण दंभ हो गया। इसलिए कर्तव्य निर्वहन करते हुए भी हमें बार बार यह भाव बनाकर रखना है कि सभी प्राणियों में परमात्मा है। इसलिए हम कहीं भी प्रेम करते हैं तो वह किसी मनुष्य से प्रेम न करके परमात्मा से ही प्रेम करते हैं, क्यों? सिद्धांत रूप में सब परमात्मा है। हम किसी से द्वेष करते हैं तो उस व्यक्ति से द्वेष न करके हम परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। तो एक ओर हम तो परमात्मा का प्रेमी बने और दूसरी ओर हम परमात्मा से द्वेष करें तो हमारे व्यवहार में दोहरापन आ गया। और दोहरापन आ गया तो हम भक्त प्रमाणित नहीं हुए। लोक के सारे व्यवहार को संपादित करते हुए भी भगवत भाव सुरक्षित रखा जा सकता है। बस इतनी सी कला भगवान की दया से किसी को आ जाए तो किसी भी स्थिति में उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खून खच्चर मारा पिट्टी हो जाए, यहाँ तक हो जाए तो भी उसके चित्त पर असर नहीं पड़ेगा। एक क्षण भी हमारे चित्त पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि न शोचति, भक्त शोक नहीं करता, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, और न रमते, किसी चीज में रमता भी नहीं है। कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। भगवान अच्छे लगने लग गए पर उसको कोई चीज सुहावनी नहीं लगती है। किसी चीज में उसका आकर्षण नहीं रह जाता है। नोत्साही भवति, फिर किसी कार्य के प्रति उसके मन में उत्साह रह जाता, किसी कार्य के प्रति उत्साह भी नहीं रह जाता। किसी कार्य का मतलब है भगवत सेवा का कार्य नहीं, लौकिक कार्य, कि चलें जमीन खरीद लेते हैं, फ्लैट बना के बेच लेते हैं, चलो धंधा कर लेते हैं, कुछ ब्याज पर पैसा बांट देते हैं, कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं, ये सब उत्साह, इन सब कामों में उसका उत्साह नहीं रह जाता। केवल सेवा और भजन, बस इसी में उसका भाव रहता है। इसलिए
छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा है भागवत जी में, यस्य भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो मृताम्भोदो किम क्षुद्रई खातकोदकई। क्या बढ़िया बात। कहते हैं साक्षात जो कल्याण के अधिपति भगवान श्री हरि हैं, उनके चरणों में जिस भाग्यशाली जीव को निष्काम प्रेम हो गया, वह व्यक्ति तो अमृत के समुद्र में खेल रहा है। एक बूंद अमृत मिलना मुश्किल है, और अमृत का समुद्र किसी को मिल जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। तो जो व्यक्ति अमृत के समुद्र जिसको मिल गया हो, वो गड्ढों में कीच भरी है, बदबू आ रही है, गंदा पानी भरा है, गटर का पानी भरा है, उसमें क्यों जाना चाहेगा। जो अमृत के समुद्र में कल्लोल कर रहा है, वो गंदे पानी के पोखरे में नहीं प्रवेश करना चाहेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो गया है, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग विषय पदार्थ, संसार का व्यवहार गंदे पानी से भरे गड्ढों के जैसा उसके समझ में आएगा, उसकी वृत्ति उस ओर जाएगी नहीं।